नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस के अंदर। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम अपने स्टैटिक्स की क्लास नंबर 6 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के अंदर बहुलक। तो मेरे दोस्त, इस क्लास को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और बहुलक बहुत आसान होता है, बस आप पेशेंस बना के रखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें सिखा के जा रहा हूँ। मैंने आपको अब तक स्टैटिक्स के अंदर माध्य पढ़ाया है, माध्यिका पढ़ाई है, और आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों का बहुलक। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उसके अंदर हम पढ़ाएंगे परास, मानक, विचलन, इस तरीके से। और जो आपका टॉपिक बचे हुए हैं इसके अंदर, वो सारे कंप्लीट मैं आपको कराने वाला हूँ। बस शर्त यह है, आप शुरू से आखिरी तक सभी चीज़ों को देखें, तभी आप इन चीज़ों का फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। चलिए, स्टैटिक्स की क्लास नंबर 6 के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मोड यानी कि बहुलक। और बहुलक के अंदर हम चीज़ों को समझते हैं कि बहुलक कहते किसे हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बहुलक की डेफिनेशन क्या है, मोड की डेफिनेशन क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर नाम से ये कह रहा है बहुलक। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तो बहुत बहुत याद करते हैं हम तुमको सनम। मतलब कहने का मतलब है, जो बहुत बार आने वाला है वही हमारा क्या हो जाता है बच्चे, बहुलक हो जाता है। जिसकी आवृत्ति अधिकतम बार होती है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। यही चीज़ आपको डेफिनेशन के रूप में आगे मिल रही होगी। क्या देखिएगा, मोड यानी बहुलक की डेफिनेशन क्या है, वह मान जो दिए गए डेटा में सबसे अधिक बार आता है या अधिकतम आवृत्ति वाला डेटा बहुलक कहलाता है। यही आपका क्या है, मोड। इसी का नाम है बच्चे बहुलक। हमने एक एग्जाम्पल लिया जिससे मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि मेरे प्यारे भैया, हमारे पास में डाटा है 297265778857, कोमा लगा हुआ है, का बहुलक क्या होगा। तो मेरे बच्चे, इसमें जो भी नंबर लिखे हुए हैं बस उनको ये देखिए काउंटिंग कितनी कितनी बार हुई है। जैसे मैं इसके अंदर सबसे पहले ये देखना चाहूँगा कि 2 की काउंटिंग कितनी बार है। तो मेरे प्यारे भाई, 1 बार, 2 बार और केवल 2 बार। तो 2 कितनी बार आया इसमें, 2 बार। अगर मैं 2 से आगे जाऊंगा तो इसमें और कौन है भाई साहब, तो 9 है। तो 9 की काउंटिंग देखता हूँ कितनी बार है। 9 कितनी बार है बच्चों, 1 बार। उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें और आगे क्या है। तो हमने कहा भाई साहब 7 लिखा है, 7 की काउंटिंग देख लीजिएगा। तो 7 की काउंटिंग कितनी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 7 कितनी बार है मेरे प्यारे भाई, 4 बार। अगर मैं इसके अंदर बात करूँगा, 2 हमारा हो गया 6 की। अगर 6 की काउंटिंग देखेंगे तो 6 1 बार हो गया और केवल 1 ही बार है। अगर मैं बात करूँगा इसके अंदर नेक्स्ट नंबर की, तो वो कौन होगा बच्चे, 5। और 5 की काउंटिंग हम इसमें काउंट करेंगे तो कितनी बार है, 5 इसमें 2 बार हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट नंबर क्या है, तो नेक्स्ट नंबर है इसके अंदर 8। और 8 की काउंटिंग चेक करेंगे तो 8 कितनी बार है बच्चे, इसमें 1 बार हो गया। सब कुछ ही कंप्लीट हो गया, आप कहेंगे हाँ जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है, सबसे ज़्यादा बार वो आया है आपका 7। कितनी बार आया बच्चे, 4 बार। तो जो नंबर सबसे अधिक बार आएगा वही आप लोगों के क्वेश्चन की बहुलक की वैल्यू होगी या मोड की वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 7, वो होगा आपका 7। क्या आप मेरी बात समझ पाए, बोलो हाँ या ना। अब मैं आपको आने वाले एग्जामों के हिसाब से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब पे एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं बहुलक हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। आइए मेरे भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 में आया हुआ क्या क्वेश्चन है, निम्न डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए गए डाटा का बहुलक क्या होगा, 13, 15, 31, 12, 27, 13, 27, 30, 27, 28, 16। पढ़ने के बाद ही एहसास हो जाता है इसका आप बहुलक क्या बताने वाले हैं। फिर भी एक बार आपको तरीका और दिखा देते हैं भाई। 28 है, ऑप्शन से चलेगा। अब आप हर नंबर को मत काउंट करिएगा। आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से ही चीज़ों को रीड करने का, समझने का प्रयास करिए। 28 अगर मैं इसमें काउंट करूंगा तो 28 कितनी बार है बच्चे, 1 बार रिपीट हुआ है, यानी इसकी आवृत्ति हुई है 1 बार, 1 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं बात करूं 31 की, 31 कितना
कितना बार आया है बच्चों, एक बार आया है, ये भी एक बार हो गया। अगर मैं बात करूँगा 30 की यानी 30 की, 30 कितनी बार आया, 30 आया है एक बार। तो मैं इतनी बात तो समझ गया हूँ कि इन तीनों ऑप्शन में तो कोई हमारा उत्तर नहीं है, तो बचा है वही हमारा आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं 27 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे एक बार, दो बार, तीन बार। तो 27 आया हमारा तीन बार। तो जो अधिकतम बार आएगा, जो अधिकतम बार रिपीट होगा, वही हमारी यहाँ पर क्या होने वाली है, बहुलक की वैल्यू, वही हमारा क्या होने वाला है, मोड। और इसका आंसर आएगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चे कितना, 27, 27। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ जी, बात तो क्लियर है। तो इस तरीके से हम मोड को यानी बहुलक को निकालते हैं मेरे बच्चों। आओ बेटे दूसरा सवाल लेते हैं। दिए गए डेटा का माध्य, माध्य का बहुलक। अभी रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अभी रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। दिए गए डेटा का बहुलक बताएंगे। ये आपको डेटा दिया गया है, इसका आपको यहाँ पर मोड निकालना है, बहुलक बताना है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइएगा, यहाँ पर कौन है, 7, 7 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। ये कितनी बार आया बच्चों, 5 बार। मेरे को तो ये लग रहा है यही है इसका आंसर, फिर भी आपको समझाने के लिए 6 देखते हैं। 6 कितनी बार है बच्चों, एक बार। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 5, 5 देखते हैं, 1 और 2, बस 2 बार। अभी तक हमारा आंसर ऊपर वाला ऑप्शन है। अब हम देखते हैं इसमें 3, तो 3 कितनी बार है, केवल एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, तो आप कहेंगे 7, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्त, बोलो हाँ या ना। आपको मेरी चीजें क्लियर हो रही है, मैं आपको किस तरीके से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सब कुछ आपको क्लियर हो रहा, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा जब भी बहुलक की बात होगी तो बहुत याद करते हैं तुमको हम, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, वही आप लोगों का बहुलक होगा, वही आपकी क्या होगी वैल्यू, मोड की वैल्यू होगी, वही आपके बहुलक की वैल्यू होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात समझ में आई आपको, आप कहेंगे हाँ जी बात समझ में आ गई है। तो दिया गया डाटा आपके सामने है और डाटा के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करा देता हूँ, है ना, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, क्योंकि आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप चीज़ों को तभी कंप्लीट देख पाएंगे जब मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा भी और समझा भी पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप उसे स्लो कर सकते हैं, आपको लगता है धीमी है तो आप उसे तेज़ करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ, आवाज़ वगैरह आ रही है, हाँ जी। दिए गए डाटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। डाटा आपके सामने है 19, 20, 21 इस तरह से। तो इसमें देखते हैं 20 कितनी बार आया है, ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे। 20 कितनी बार आया बच्चों, एक बार, दो बार और उसके बाद यहाँ है 3 बार। तो मेरे प्यारे भैया ये आया है 3 बार। उसके बाद देखते हैं हम 22 कितनी बार आया है, 22 22 22 22 22 एक बार, और 22 तो बस एक ही बार आया है मेरे प्यारे भाई, है ना। आप कहेंगे हाँ जी। 19 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार और एक हो गया यहाँ 5 बार। मेरे को लग रहा है इसका आंसर 19 ही है ना, है ना, है ना, है ना। आप भी सोच रहे हैं ना ऐसा। 16 कितनी बार आया मेरे प्यारे बच्चों, 16 यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार, वहाँ 3 बार और यहाँ एक बार और है, ये है 4 बार। तो इसका आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 19। इसकी बहुलक की वैल्यू है आपकी 19, इसका मोड होगा आपका 19 यानी 19। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप तीनों चारों क्वेश्चन में बढ़िया से चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आता मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर कट करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे को बताया करो मेरे प्यारे भाई, तभी तो मैं आपके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी बात तो सही है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है मेरे प्यारे बालक। इस सवाल के अंदर आपको जैसा कि ऑप्शन में और क्वेश्चन में देख रहे हो वो क्या कह रहा है, ये डाटा दिया गया है, इसका बहुलक भी निकालना है, मोड भी निकालना है, इसकी मीडियन भी निकालनी है। अगर मीडियन निकालनी है और मोड निकालना है तो पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर आप सीधे भी कर सकते हो चीज़ों को 1 2 3 4 5 काउंट करके, ऐसे भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद कौन आएगा, 3 एक ही बार आया जी हाँ, 4 आएगा। 4 एक ही बार आया, आपने कहा हाँ जी। 5 आएगा। 5 कितनी बार आया बच्चों, 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 6 आएगा, एक ही बार आया 6, ठीक है। 7 आएगा। 7 कितनी बार आया, एक बार और एक 2 बार, ठीक है। उसके बाद कौन आया बच्चों, आप कहेंगे 8 आया जी, कितनी बार, एक ही बार। उसके बाद 9 आया है, कितनी बार, 2 बार। तो मैं ये कह रहा हूँ ये टोटल नंबर कितने थे देख लो, 3 6 9 और 2 11, 3 6 9 और 1 10। कोई छुटा तो छुटा है कुछ शायद। 3 इसमें एक बार है, 4 4 भी एक बार है, 5 1 5 2 5 है, 6 एक 6 यहाँ है और कहीं पर है 6 नहीं है, 7 है 7 है। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ छुटा क्या है भाई, 3
3 6 और 9 और 2 11। तो हमारे कितने हो रहे, 3 और 3 6 और 9 और 1 10। 9 कितनी बार है, 9 को देख लो भाई, 7 2 बार है ना, 7। तो मैंने क्या छोड़ दिया, एक साथ छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा साथ, मेरा साथ। 7 इसमें भाई साहब 3 बार था। अगर मैं इसकी मीडियन निकाल रहा हूं तो मीडियन निकालेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों? देखो लाइटिंग ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर चीज़ें दिखती नहीं है। कई बार आंखों के सामने ऐसा हो जाता है, एकदम आंख बंद करो खोलो, आंख बंद करके खोलो, तो कई बार ऐसा हो जाता है, धुंधला ऐसा हो जाता है। इसी वजह से हमें साथ नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहाँ छिप गया था। अब मैंने कहा मीडियन निकालने के लिए हम कौन सा नियम फॉलो करते, काटा नियम। एक इधर से काटा, 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 एक इधर से काटा। तो क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 7। तो यही तो हमारी मीडियन है, यही हमारी माध्यिका है। क्या आप मेरी बात समझ आ रहे? और मैं अपने क्वेश्चन का आंसर माध्यिका से कर पा रहा हूँ, मुझे बहुलक निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो माध्यिका मेरी 7 है, तो मैं ऑप्शन में देखूँ किस में सेकंड नंबर पे 7 लिख रहा, मेरा ऑप्शन भी है और यही मेरा आंसर हो गया। और अगर मुझे ये पता करना है कि बहुलक कितना होगा, तो बहुत याद करते हैं, तो बहुलक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका बहुलक क्या होने वाला है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें, आप ये कहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई सबसे अधिक बार आया है इसमें 7, 3 बार आया है, और ये इसका बहुलक है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 7,7। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इन 4-5 क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चनों की तरफ चलने जा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है? चलें आगे? आप कहेंगे हाँ जी चल सकते हैं आप, ठीक है। एक सवाल एग्जाम में आया वो उठाते हैं। दिए गए डेटा का माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। जो डेटा दिया गया है इसका मीन, मीडियन और मोड का क्या निकालना है, सम यानी योग निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों पहले निकालते हैं हम इसका माध्य, इसका मीन। मीन निकालने का तरीका क्या है, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बच्चों, इस तरीके से हम निकालते हैं इसका मीन माध्य। माध्य निकालेंगे तो जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 15 40, 40 50 90, 90 20 110, 110 और 140 154। और ये कुल कितने नंबर है बच्चों, ये कुल कितने नंबर है, 3 3 6 7। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, तो ये कितना आया 22। तो इसका मीन आया, इसका माध्य आया 22। अब मैं निकाल लेता हूँ इसकी मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका निकालेंगे तो मैं इसे बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ पहले। तो मैंने इसमें सबसे छोटा देखा वो कौन है, 9। 9 के बाद कौन है इसमें बच्चों आपका 15 है। 15 के बाद कौन है इसमें बच्चों आपका 20 है। 20 के बाद कौन है इसमें 25 है, 3 बार 25 25 25। और 25 के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 35 है। क्लियर है? कुल कितने नंबर हैं, तो हम कहेंगे 3 और 3 6, 3 1 2 3 4 5 6, 25 कितनी बार है, 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, सब कुछ सही है, 7 ही तो थे, हमने 6 पढ़ लिए। एक इधर से काटा, 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 एक इधर से, एक इधर से काटा, तो क्या बचा बच्चों 25। तो इसकी जो मीडियन है, इसकी मीडियन आ गई आपकी 25। क्लियर है? आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा इसका बहुलक। तो बहुलक के मतलब ये हुआ, बहुत याद करते हो तुम हमको, है ना? बिल्कुल करते हो। तो बहुलक क्या है बच्चों, जो सबसे अधिक बार आया, जिसने सबसे अधिक बार याद किया मुझको, है या नहीं है, वही बहुलक है, वही मेरा प्यारा है, ऐसा हम समझते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इसका बहुलक कितना हो जाएगा, सबसे अधिक बार तो इसमें 25 ही आया, 3 बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा 25। हमें क्या बताना बच्चों, इनका योग। तो योग कर देते हैं, 25 + 25 50 और 22 72। तो इन सब का योग कितने वाले आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का योग आने वाला है आपका 72, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बालक आप मेरी बात को समझ पाए। इसका आपने माध्य निकाला, इसकी मीडियन निकाली, इसका बहुलक निकाला और उन सबको जोड़कर बताया, तो हमारा उत्तर आया 72। यही अपना आंसर है, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। एनटीपीसी 2021 एग्जाम में आया हुआ भी, मजा आया? आप कहेंगे हाँ जी। चलें आगे? आप कहेंगे बिल्कुल चल सकते हैं माइल, अब कोई दिक्कत नहीं हमको, है या नहीं है? आ जाओ। अच्छा, एक सवाल जो बनता रिलेशन पे बनता दोस्त, किस पे बनता? रिलेशन पे, मीन, मोड और आप लोगों का मीडियन पे। मीन, मोड और मीडियन पे।
माध्य, माध्यिका और बहुलक पे एक रिलेशन वाला क्वेश्चन भी बनता है। जैसे सवाल क्या है, एक आंकड़ा दिया, डाटा दिया, माध्य कितना है, मीन कितना है 60, मीडियन यानी माध्यिका 48, बहुलक पूछ लिया है इसका, बहुलक आपसे पूछा, मोड आपसे पूछा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस रिलेशन को आप याद रखना कि अगर आपको मोड निकालना है, आपको माध्य दिया है और आप लोगों को माध्यिका दी है, तो आप ध्यान रखना 3 गुना करना माध्यिका का, मीडियन का 3 टाइम्स करना है ना, मीडियन का कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स, मीडियन है मीडियन का 3 टाइम्स करेंगे और माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन, यानी माध्य का दुगना, माध्य का दुगना। इस रिलेशन को अगर आप याद रखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो हमारी बात बन जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ पाए, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, हम मास्टर साहब आपकी बात को समझ गए हैं, आपकी बात में दम है, आपकी चीज़ें हमें सही लग रही हैं। तो मेरे दोस्त मैं इस सवाल को करके देखता हूँ। अगर मेरे को इसका बहुलक निकालना है, मुझे इसका मोड निकालना है, तो 3 टाइम्स करूँगा किसका, माध्यिका का, 3 गुणा 48 करूँगा यानी 144 हो जाएगा, माइनस करूँगा 2 टाइम्स ऑफ माध्य यानी कि 60 का, 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। 144 में से 120 गया तो बच्चों कितना आएगा, आप कहेंगे प्यारे भाई हमारा आएगा 24। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो क्या हम मीन, मोड और आप लोगों का मीडियन में रिलेशन याद कर पा रहे हैं क्या, कि यहाँ पर बहुलक बराबर मोड बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, 3 गुना माध्यिका का माइनस दुगना कर दो माध्यिका का, और उसके बाद अपना उत्तर आ जाएगा बहुलक का यानी कि मोड का। क्या आप मेरी बात समझ पाए, आप कहेंगे हाँ जी बात तो समझ में आ गई है। तो दोस्त अब आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है 21 के अंदर। क्या सवाल है आप पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कह रहा है यदि माध्य कितना है 4 और माध्यिका है 5 तो बहुलक बताओ। तो आप कहेंगे बड़ा ही आसान है भाई साहब, ये तो मोड बराबर हमने पढ़ा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 गुणा 5, 5 है इसकी माध्यिका, आप कहेंगे हाँ जी, और 2 टाइम्स ऑफ मीन यानी माध्य यानी कि 4 का दुगना, 15 ये बना, 8 ये बना, 15 में से 8 गए बच्चों 7 आया, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई, है ना, आपको बातें समझ में आई, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी बहुत बढ़िया से समझ में आ गई है। ठीक है जी, आ जाओ एक सवाल और लेते हैं अभी आपके लिए, देखिएगा। अब ये मैंने आपको इकट्ठे 4 सवाल रखे हैं, एक ये रहा 2 हो गए बच्चों, और 3, उसके बाद में एक 4 और एक नीचे हो जाएगा 5। अब मैं एक करा देता हूँ इनमें, और आपको 4 अपने आप से करने हैं। इसको आप लोग मैं ऊपर नीचे करके चीज़ों को देख लेना है ना, वीडियो के वापस जाके मैं एक बार चीज़ों को दिखा दूंगा। तो मैं कह रहा किसी आंकड़े में माध्य कितना है 42 और मीडियन कितनी है 38, तो बहुलक बताना है मोड। तो मैंने कहा मोड निकालेंगे, बहुत बढ़िया से निकालेंगे, क्या कि 3 गुना करेंगे माध्यिका का, 3 गुना करेंगे मीडियन का, 3 गुना 38 माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन, यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42 दूनी होता है बच्चों 84, और 38 दिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 114, 38 दिया 114, 114 में से 84 गए तो कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। तो इसका जो मोड है, इसका जो बहुलक है वो आ रहा आपका 30, वो आ रहा आपका 30। इस तरीके से आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी करने हैं, वो आपके लिए एज ए होमवर्क के रूप में रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। उनका जो भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है प्यारे भाई। अब मैं एक बार आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन सारे दिखा देता हूँ, जिससे आप चीज़ों को आसानी से कर ले। ठीक है भाई, एक सवाल तो हो गया आपका ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा सवाल हो गया आपका ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद में थोड़ा सा गैप लेंगे हल्का सा, उसके बाद तीसरा सवाल हो गया आपका ये, और उसके बाद थोड़ा सा गैप लेंगे, और भाई साहब नेक्स्ट और अगला सवाल हो गया, 4th सवाल हो गया आपका ये। तो ये आपको यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिए हैं, और इन्हें आप ज़रूर बनाएंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट आएगा किसी बालक को तो हम उसका क्लियर भी कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आप लोगों को जब माध्य पढ़ाया, माध्यिका पढ़ाई, तो मैंने टाइप वाइज पढ़ाया, आपने कहा हाँ जी इसमें भी टाइप वाइज ही पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के सवाल है, एक में जब आपको सिंपल डाटा देता है, दूसरे में जब ग्रुप वाला डाटा देता है पर उसके अंदर एक्स और एफ की फॉर्म लिखता है, और तीसरा होता है जिसमें आपको इंटरवल वाले सवाल देता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आ जाते हैं इसके सेकंड टाइप के सवालों के अंदर, अब आ जाते हैं सेकंड टाइप के सवालों के अंदर। क्या जी, असतत बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे निकाला जाता है, टाइप नंबर 2 सामने देख पा रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे हाँ जी बात समझ में आ गई हमारे।
चलो जी, अब करते हैं हम इन सवालों को। आ जाओ, कैसे करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान है, बस आपको मेरे साथ साथ थोड़ा ध्यान से पेशेंस बना के सुनने की कोशिश करनी है। सुनने सुनने में ही काम बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ नीचे विभिन्न बच्चों की एज का एक डाटा दिया गया है, उसका बहुलक बताना है। ये एज है 9 साल, 12 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 1 बच्चा, 6 बच्चे, 9 बच्चे, 7 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे। यानी जो 9 साल का वो 1 बच्चा है, 12 साल के 6 बच्चे हैं, 5 साल के 9 बच्चे हैं, 8 साल के 7 बच्चे हैं, 7 साल के 4 बच्चे, 6 साल के 3 बच्चे। हम बहुलक बोलते किसे हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, यानी बहुत बार आने वाला। तो सबसे अधिक बार आने वाला यहाँ पर कौन है, तो मैं यहाँ कहूँगा 1 बार कौन आया है, 9 आया है, 6 बार कौन आया है, 12 आया है, 9 बार कौन आया है, 9 बार कौन आया है, 9 बार कौन आया है, तो आप कहेंगे 9 बार आया 5, 7 बार कौन आया 8, 4 बार कौन आया 7, 3 बार कौन आया 6। तो सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक बार 9 बार आने वाला, 9 बार आने वाला, 9 बार आने वाला। तो 9 बार आने वाला आपको कौन नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 बार आने वाला आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 5। क्या नजर आ रहा है, 5। और यही क्या है इसका मोड, यही क्या है इसका बहुलक। बस बात खत्म, इतनी सी बात है बस। बहुत बार आने वाला, तो बहुत बार यानी सबसे अधिक बार यानी 9 बार। सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा नंबर यहाँ पे 9 बार, तो 9 बार आने वाला कौन है यहाँ पर 5 है। तो आप यहाँ उत्तर 9 पर मत लगा देना, तो आंसर यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको यह सेकंड टाइप की चीज़ें समझ में आई, बोलो हाँ या ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से लिख के हमने दोबारा से पूछ लिया भाई साहब, देखना ध्यान से। क्या है भाई साहब इस बार सवाल आपका, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो वो ये कह रहा है, नीचे विभिन्न बच्चों की एज का डाटा दिया गया है, एज के माध्य और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। माध्य का और बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। अगर आप माध्य ज्ञात करना चाहते हैं या माध्य ज्ञात करना जानते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जो नहीं जानते वो मेरे साथ साथ चीज़ों को समझेंगे। जब मैं माध्य निकालता था इस तरह के डाटा का, तो हम क्या करते थे, इसको हम मान लेते थे एवरेज और इसको मान लेते थे हम f, है ना। तो x इंटू एफ निकालेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये कहेंगे 9 इंटू 1 यानी कि 9 एकम 9 प्लस 12 छिंग 72 प्लस आगे हो जाएगा 5 निम 45 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 8 सत्ते 56 प्लस आगे क्या हो जाएगा बच्चों 7 चौक 28 प्लस यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर हमें स्पेस मिल जाएगा काफ़ी यहाँ पर। उसके बाद में भाई साहब 36 18 प्लस और अपोन में आएंगे कुल नंबर कितने हैं, कुल बच्चों की संख्या। तो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 7 23, 23 और 4 कितना होता है बच्चों 23 और 4 यानी 27, 27 और 3 30। आप कहेंगे हाँ जी बात क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, आप कहेंगे हाँ जी इन सबको जोड़ना भी पड़ेगा। तो एक काम करते, 5 वाला कोई है इसमें, एक ही है, चलो कोई बात नहीं। 28 और 72, 28 और 72 हो जाएगा आप लोगों का 100, 100 और ये 18 है, 100 और 18 118, तो ये हो गया ठीक है बच्चों। 56 है और ये 45 है, 55 और 45 हो जाएगा आपका 100, 101, 101 9 110, ये हो जाएगा आप लोगों का 8, 228, 228 अपोन में कितना आएगा बच्चों 30, 30 3 से डिवाइड करो, एक अंक बाद डेसिमल या दशमलव लगा देंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 7.6 आ गया इसका माध्य। इसका आप लोगों का जो माध्य आया वो आया 7.6। अब मैं निकालूंगा इसका बहुलक। बहुलक क्या है, बहुत याद करते हैं हम तुमको, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुत बार आने वाला। तो बहुत बार आने वाला, सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेशन है यहाँ ये, तो यहाँ पर आपका मोड कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा 5, तो बहुलक हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। तो मेरे प्यारे बच्चे इनका क्या बताना है डिफरेंस, इनका क्या बताना अंतर। तो 7.6 से माइनस करेंगे अगर हम 5 को, तो क्या आप इसका उत्तर 2.6 लगाने वाले हैं, बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, हम इसका आंसर करेंगे 2.6, इसका उत्तर बनाएंगे 2.6, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या आपको मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हुई, समझ में आई, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बढ़िया से सब कुछ क्लियर हमारा हो गया है। तो 2 टाइप हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हम इसका तीसरा टाइप, बहुलक को आज ही कंप्लीट कर देते हैं, आगे का झंझट खत्म।
अब हम तीसरी टाइप में जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सतत बारंबारता बंटन का बहुलक, जिसमें आप लोगों का डाटा ग्रुप्ड होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे आपने मीडियन की टाइप 3 पढ़ते समय एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला याद किया था, सेम एज ऐसे यहाँ पर भी आपको इसकी माध्यिका निकालने के लिए मोड निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पर उससे पहले चीज़ें देख लेंगे कैसे। आ जाओ। सबसे अधिक बार आने वाला बहुलक कहलाता, आप ये जानते हैं, बोलो हाँ जी। आप कहेंगे हाँ जी। अब ये डाटा आप लोगों को इंटरवल वाला दिया 3 से 6, 3 से 6, यहाँ पर 2 बार है, 6 से 9 के बीच की संख्या यहाँ 5 बार है, इस तरीके से। तो सबसे अधिक बार आने वाला यहाँ 23 है। तो ये से हम बोलते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं F। क्या बोलते हैं? F। इसके पहले वाला हो जाता है F1, इसके बाद वाला हो जाता है F2। ठीक है, इसी में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा L1 और ये हो जाएगा हमारा L2। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे हाँ जी, हमें हमारी बात समझ में आ गई। L2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर L1 लिख लेंगे या केवल L लिख लेंगे, लोअर रेंज हमारी जो है। ठीक है, और यहाँ पर जो गैप चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, वो डिफरेंस कितना चल रहा है सभी जगह? तो आप कहेंगे 3 का। यहाँ पर भी कितना है? 3 का। तो हाइट जो हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी आपकी 3। यानी जो डिफरेंस होगा, जो नंबर दिए गए हैं उनका जो इंटरवल का जो गैप है, वो गैप हमारा हाइट के रूप में यहाँ पर काम करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे हाँ जी, बात क्लियर हो गई। अब हम लगाएंगे इसमें कंसेप्ट, अपना फॉर्मूला। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, पहले इसका मोड निकालने के लिए हम इसका रिजल्ट क्या याद रखते हैं। देखिए, वो है आपका L+, ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या, F माइनस का F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। ठीक है भाई, और इंटू कर देंगे H, इंटू कर देंगे यहाँ पर हाइट। अगर आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका बहुलक बहुत ही आसानी से निकल के आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, L हम यहाँ यूज़ करेंगे 12 प्लस F माइनस F1, 23 माइनस का 10 करेंगे तो आएगा बच्चों 13। ठीक है, और यहाँ 2F है, 2F में से F1 F2 घटाना है, तो F1 और F2 हो जाएगा 10 और 21 हो जाएगा 31, और 23 दूनी हो जाएगा बच्चों 46। मेरी बात समझ रहे हो? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 प्लस F माइनस F1, F कितना है 23 और F1 है 10, तो 23 माइनस 10 हो जाएगा 13। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ हो जाएगा 2F माइनस F1 F2, F1 कितना है 10 और F2 कितना है 21, 21 और 10 हो जाएगा 31, 31 को घटा दो 2F से, यानी 23 दूनी 46, 46 में से 31 गया तो बच्चों आया 15, इंटू डिफरेंस यहाँ पर कितना चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 3 का, 13 3 39, 39 को भाग देंगे हम 15 से, तो 15 से चलेगा 15 दूनी 30, तो 2 जोड़ेंगे 12 और 2 14, 14 पॉइंट समथिंग हमारा उत्तर आएगा इसका। तो क्या आएगा? 14 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 14.6, यही हमारा आंसर आ गया। बात खत्म। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको अच्छे से टाइप नंबर 3 का बहुलक निकालना सिखा पा रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। मैं आपको इल्झाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, कट टू कट बात करता हूँ। इसमें इधर उधर जाऊँ और इधर उधर जाके आपको चीज़ों को उलझा के सामने लेके आऊँ तो आप ये कहेंगे यार स्टैटिक्स कितनी टफ है, यहाँ पर हम लोग मीडियन माध्य निकाल रहे, कितना टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, बस देखने का नज़रिया, पैटर्न बदलिएगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। बस शर्त यह है कि आप पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये अपने आप में टफ है, बट 1-2 बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही आसान महसूस होगी। आप लोगों को एक तो यहाँ पर मोड में एक फॉर्मूला याद करना पड़ा, एक आपने मीडियन में याद करना पड़ा था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ जी। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझा पाए दोस्त। आइए, अब की बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल टियर 2 और 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या देखिए, ये क्लास इंटरवल है 5 से 10। अरे भाई ये क्या हो गया, इनकी फ्रिक्वेंसी कहाँ गई? इनकी फ्रिक्वेंसी गायब हो गई रे। ए भाई फ्रिक्वेंसी कहाँ है रे? चलिए मैं इसकी फ्रिक्वेंसी अभी नोट कर देता हूँ, एक बार 1 सेकंड 2 सेकंड रुकेंगे बस, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो भी होगी वो अभी आपकी स्क्रीन पर हम नोट डाउन कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये मैंने खुद से लिखी हैं तो इसी वजह से हो जाती है कभी कभार यार चीज़ें ऊपर नीचे, है ना। हम भी ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होना यहाँ पर लाजमी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से 10, 10 5 से 10, 8 7 6 9 11 10,
8 7 6 9 11 10। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ वास्तव में यही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं। 8 7 6 9 11 और 10, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बात। चलो भाई अब करते हैं हम सवाल। आ जाओ बेटे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे अधिक बार यानी बहुलक की वैल्यू हमें क्या नज़र आ रही है। यहाँ पर क्लास इंटरवल वाले सवालों में फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक बार कौन सी है, तो ये है 11। इससे पहले वाले को हम कहते हैं F1, इसके बाद वाले को कहते हैं हम F2 और इसको कहते हैं दोस्त हम F। अगर हम इसके अंदर जाए तो ये है हमारा L। अगर हम बात करेंगे डिफरेंस की, तो डिफरेंस कितना चल रहा है इनके अंदर, तो आप कहेंगे 5 का, तो हाइट हो जाएगी यहाँ पर 5। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, सारी आ गई। अब निकालेंगे हम इसका मोड बड़े ही प्यार से, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही प्यार से निकल जाएगा। मोड निकालेंगे, क्या है L। L की वैल्यू कितनी बच्चे 25 प्लस F माइनस F1। आप अपने दिमाग में रिपीट करते रहा करो F माइनस F1। तो 11 माइनस 9 तो 2 आया, अपोन में 2F यानी 11 दूनी 22 और 10 और 9 19। 22 में से 19 गया तो बच्चों आया 3 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस है बच्चों 5 का। मेरे बच्चे 5 दूनी 10। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार तो पूरा चलेगा, तो 25 ये और 3 बार पूरा चला तो 28। और भाई आगे बचेगा 0.33। तो 28.33 इसका आप लोग बहुलक देख पा रहे होंगे। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, डी। क्या आपको मेरी बात बड़े प्यार से समझ में आई, बोलो हाँ या ना। क्या आपको मैं अपनी बातें समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ। देखिए बड़ी ही आसान चीज़ है, आप उलझना चाहते हैं तो उलझ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा उलझने के लिए, आप खूब उलझो। बट जब कहीं पर उलझने की जरूरत है ही नहीं तो दोस्त उलझ क्यों रहे हम, है या नहीं है। हम चीज़ों को क्लियर कट करके रखेंगे। एक सिंपल सा मोड निकालने का फॉर्मूला है जब क्लास इंटरवल वाले सवाल होंगे, L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। आप F1 F2 को पहले जोड़ लिया करो और फिर 2F से घटा दिया करो। F का डबल करके 2F से यानी कि घटा दिया करो और इंटू H यानी कि गैप। तो हमने वही चीज़ करी। L कितना है तो आप कहेंगे 25 है प्लस F माइनस S1 यानी 11 में से 9 गई 2 आया, अपोन में 2F 11 दूनी 22 हो जाएगा, 10 9 19। 22 में से 19 गए 3 इंटू हाइट यानी गैप कितना 5 दूनी 10। 10 को 3 से भाग देंगे 3 बार डिवाइड होगा, 25 3 28। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म हो गई। आप आसानी से नहीं कर पा रहे, बताओ आप मुझे कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। जबरदस्ती वाला सीन थोड़ी है दोस्त। अब आपके सामने एक और सवाल लेते हैं, आइएगा समझाएंगे, पूरा बढ़िया क्लियर करके जाएंगे। ऐसे थोड़ी ये जल्दबाजी में चले जाएंगे यार, आए हैं तो समझाएंगे भी। भाई इसका हमें निकालना है यहाँ पर मोड यानी बहुलक। तो इंटरवल वाला सवाल है तो सबसे अधिक बार रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर हमने कहा ये है 20। तो इसे हम क्या कह देंगे यहाँ पर F, और ये हो जाएगा हमारा F1 और ये हो जाएगा हमारा F2। क्या आप बच्चे समझ पाए। इसके अंदर ये हो जाएगी हमारी लोअर रेंज यानी L। और गैप हमारा जो चल रहा है, गैप कहीं से भी देखो सब जगह गैप सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है। और यहाँ हमारी हाइट हो जाएगी, गैप हो जाएगा 10 का। चलो बच्चों अब हम निकाल रहे इसका मोड, इसका आप निकाल रहे बहुलक। बड़े ही प्यार से निकलेगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले L कितना है मेरे प्यारे बच्चे 20 रखा, ठीक है। इतना काम करने के बाद में सीधा आप कहो F माइनस F1। 20 माइनस 10 तो आप कहेंगे 10 और अपोन में आ जाओ। आप सबसे पहले F का डबल कर दो, 20 दूनी 40, 40 आया, 10 और 5 15। 40 में से 15 गया तो बच्चों 25 आया, इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितना चल रहा है 10 का, तो ऊपर बन गया 100 और 100 25 से जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 20 और ऊपर आ गया 4, 20 और 4 24। तो इसका जो आप लोगों का बहुलक है, इसका जो आप लोगों का मोड है वो कितना आ रहा है 24। ये आपका हो गया भाई सब सवाल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो टाइप नंबर 3 में आपको अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी बात क्लियर है। और ये है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए एज ए होमवर्क, इसे आप करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर 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 बताना, ठीक है। नहीं बनता है तो आप क्लास में अगर आते हैं तो क्लास में आपकी चीज़ें हो ही जाएंगी, और अगर क्लास में नहीं आते क्लास नोट्स आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, और वो भी इसी नाम से है आप लोगों का, अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से। मैंने चीज़ों को उलझाया नहीं है, सब कुछ एक ही नाम से रख रखा है और इसी नाम से चीज़ें आप लोगों की हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, फेसबुक पे जाइएगा, आप लोग जो है
यूट्यूब पे आइएगा, जहाँ भी आप जाएंगे यही नाम पाएंगे, इसी पर आपको सब चीज़ें आपको मिलती रहती है मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पर आकर हम लोग कंप्लीट करते हैं आज आपका मोड यानी बहुलक। अब मैं आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया माध्य, उसके बाद पढ़ाया माध्यिका, उसके बाद पढ़ाया बहुलक। तो तीनों बिल्कुल क्लियर कट है। कोई भी डाउट आए तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे ज़रूर 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 बताना। एक एक क्लास को ध्यान से देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नहीं बना सकते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको प्रॉपर जो भी आपके क्लास नोट्स हैं मिलते रहते हैं। हल्की मुल्की एरर है, होते हुए क्लास नोट्स ही हैं, बट मैं उनको एआई से कन्वर्ट करके आपको चीज़ें दे देता हूँ। उसमें बस कलर वगैरह और कुछ नहीं, और उसमें थोड़ा बहुत मात्राओं का फेरबदल हो जाता है, ऐसा चीज़ें हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो, अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो मेरे दोस्त। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय श्री राम।